फिर नियो प्रोपाइल एक बार वापस से। देखो सर, नी आइसो ये था, ये नहीं होता, आइसो और नियो, ये आइसो। ये ग्रुप जरूर याद कर लेना, ये कॉमन नेम भी आजकल पूछते हैं ज्यादा, तो कॉमन नेम पता होना चाहिए तुम्हें, सही ना, कॉमन नेम पता होना चाहिए जरूर। सर ये तो नियो पेंटेन हो जाएगा ना? नहीं नहीं, वो आगे में वैलेंसी फ्री छोड़िए ना, ऐसा नहीं बोलते, अभी इसको तुम नियो पेंटाइल बोल सकते हो। चलो नोट करेंगे आगे, आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने लेक्चर से पढ़ा है तो फिर डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चन ले सकते हैं, नहीं तो अभी मैं इजी से लूंगा एक बार रूल बताते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, स्ट्रक्चर भी बनाना दोबारा इसका, CH3 CH2 CH CH3 CH3, इसकी नेमिंग क्या होगी? टेंथ 2 वाले बच्चे ट्राई मिथाइल करेंगे। ब्यूटेन। किसने बोला है? उज्जवल गुप्ता। बहुत अच्छा उज्जवल। देखो सर, पहले सेलेक्ट करनी है, ध्यान सुनना आप बिल्कुल। सबसे पहले सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को, सबसे पहले सिलेक्ट करना है किसको? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, समझ गए कि नहीं? तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन जैसे मैंने लिया, हाँ सही है, बिल्कुल सही है छवि, लॉन्गेस्ट चेन ली मैंने, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन। देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड बने हुए ना सब में, तो कंटिन्यूस होना चाहिए कार्बन कार्बन, तो इसलिए लॉन्गेस्ट चेन ले ली। ये भी ले सकते थे और ये भी ले सकते थे, क्योंकि ये भी लॉन्गेस्ट है, दोनों बराबर हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो कोई भी चेन ले सकते थे। लॉन्गेस्ट चेन ले ली। अब उसके बाद, अब इसके बाद 1 नंबर उसको देंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास है। मेन चेन में अगर मैंने ये ली है, मेन चेन ये ली है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 अगर इसको देंगे तो 3 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, 1 अगर इसको देंगे तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, 1 अगर इसको देंगे तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो इसलिए 1 2 3 4 ऐसे करेंगे नेम, 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग करेंगे। तो उसका नाम होगा, 2 पे ग्रुप क्या है? मिथाइल, बताया था पीछे मैंने भी, 2 पे क्या है? मिथाइल। मिथेन मत लिख देना, गलती कर देते हैं, 2 पे मिथाइल, प्रॉपर लिखना बिल्कुल, 2 मिथाइल, और आ जाएगा साथ में 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? आरुष, नवीन, नो सर। चलो देखेंगे अब नेक्स्ट। अब इसका एक कॉमन नेम भी बन सकता है, इसका कॉमन नेम भी ध्यान देंगे इसका। कॉमन नेम देखो, आइसो ग्रुप दिख रहा है इसके अंदर, आइसो ग्रुप दिख रहा है ना इसके अंदर, तो उसका नाम क्या आएगा? आइसो ग्रुप में दिख रहा है इसमें, और 5 कार्बन टोटल है, तो आइसो पेंटेन इसका कॉमन नेम। किसी को डाउट कोई? आइसो पेंटेन इसका कॉमन नेम होगा। किसी को पूछना है कुछ? चलो नेक्स्ट नेमिंग करेंगे अब। कोई भी डाउट हो दोबारा पूछना, पूछ सकते हो अभी। अब मैंने कहा चलो इसको ये भी दे देते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है अब इसका। मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है इसका, और नाम दे रखा है और बोला स्ट्रक्चर बनाओ, नाम दे रखा है और बोला कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर। तो पहले हमेशा वर्ड रूट चेक करना। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। तो ब्यूट देखते ही 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, ब्यूट देखते हैं। अब एन है तो सारे सिंगल बॉन्ड, ये दिखा दिया। अब 2 पे क्या है? मिथाइल। मान लो ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 पे मिथाइल लगा दो, बाकी सारे जगह हाइड्रोजन। यहाँ पे एक वैलेंसी थी तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 वैलेंसी थी तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 वैलेंसी थी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन। आया समझ कि नहीं? दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ कि नहीं? ये स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए इसका।
नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्राई करना है अब। अच्छा एक चीज रखना कि बॉन्ड लाइन नोटेशन भी पता होना चाहिए। बॉन्ड लाइन नोटेशन, मान लो मैंने ये दिया, ये क्या है? देखो कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो ये हेक्सेन है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, जैसे ये दे दिया मैंने। ये क्या है? पेंटेन। 5 कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, पेंटेन। बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आना चाहिए, सही ना? बॉन्ड लाइन नोटेशन आना चाहिए। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें भी? बॉन्ड लाइन नोटेशन क्लियर है ना? चलो नोट करेंगे फिर अब। और नेमिंग तुम्हें खुद ट्राई करनी है। 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं एक जैसे तो डाई वर्ड यूज होगा, 3 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं तो ट्राई वर्ड यूज होगा, 4 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं तो टेट्रा, 5 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं तो पेंटा। इस तरह से वर्ड्स यूज होंगे, है ना? इस तरह से वर्ड्स यूज होंगे। और ये सब्स्टिट्यूएंट मैं एक दो और बता देता हूँ जो मैं यूज करूँ शायद इसमें। NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। NO को क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो, सही ना? नाइट्रोसो। NO2 को नाइट्रो। सही ना? ये चीज और ध्यान रखते हैं। अच्छा अब सर NO2 पे एक वैलेंसी फ्री है। हाँ, एक वैलेंसी फ्री दिखा रखी है, NO2 का नाइट्रो। चलो अब नेमिंग करनी है तुम्हें। CH3 CH2 CH C2H5 CH3। नेक्स्ट CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। जल्दी से करना है, इजी क्वेश्चन है ये। CH3 होल 4 C, CH3 होल 5 C, C CH3 होल 5। इनकी नेमिंग करो जल्दी से।
सर डन। सबने कर लिया? चलो फर्स्ट का कौन आएगा? उज्जवल बोल। सर 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। चलो और कौन सा आएगा? हिमांशु तू बोल इसका। सर 3 मिथाइल हेक्सेन। ये किसने बोला है? सर सिद्धांत। किसने बोला है? सर सिद्धांत। सिद्धांत, अभी इनको बोलने दे, तुम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया हुआ है। देखो इधर ये 3 मिथाइल, उज्जवल देख, नीचे 2 कार्बन है, दोनों हटा रहा हूं मैं। ये आ गया कार्बन, ये कार्बन, H आएंगे 2, H आएंगे 3। लॉन्गेस्ट चेन ये है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब यहां से करते हैं तो 1 2 3 आएगा, वहां से भी करते हैं तो भी 1 2 3 आता है, तो कोई भी चेन ले सकते हैं। 3 पे क्या आ रहा है? ये ग्रुप क्या है? मिथाइल। 3 मिथाइल पेंटेन नाम होगा इसका। उज्जवल। यस सर, C2H5 को भी हमें लॉन्ग चेन में करना था। हाँ हाँ, समझ गए कि नहीं? यस यस। 3 मिथाइल पेंटेन नाम होगा इसका, 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो वो भी आना चाहिए। 3 मिथाइल पेंटेन, ये मैं बना के दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले क्या देखेंगे? वर्ड रूट, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, और 3 पे क्या है? मिथाइल। ये बन गया। H कितना आएगा? 3। H कितना आएगा? 2। H कितना आएगा? 1। H 2 H 3। ये है 3 मिथाइल पेंटेन। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा 10th वाले बच्चों में से? आरुष। बोल हिमांशु। 2,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन। दोबारा बोल। 2,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 4 कहाँ से आ रहा है? 1 2 3 4। सर 3। हर चीज में गलती, इतने छोटे छोटे नाम तब भी। 2 पे आएगा, हाँ सही है निशी। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, ब्यूटेन। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सही ना? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है। ध्यान रखना 2 3 दो न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो डाई जरूर लगेगा। 3 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो ट्राई लगता है। 4 न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी तो टेट्रा लगेगा। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो पेंटा लगेगा। इस तरह से नेमिंग होगी इसकी। अब नेक्स्ट की नेमिंग कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? बोलो। 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ, 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल। सर 2 2 सर डाइमिथाइल 2 प्रोपेन। कॉमन। गलती मत करो बिल्कुल भी। 2,2 देखो, सी के ऊपर CH3 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 CH3, ये आएगा स्ट्रक्चर इसका। जैसे CH4 होता है तो C के ऊपर 4 H रखते हैं। H जगह क्या है? मिथाइल ग्रुप, तो C के ऊपर 4 मिथाइल लग जाएंगे। नाम क्या होगा? 1 2 3। 2 पे 2 बार मिथाइल है, 2 पे 2 बार मिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 पे 2 बार मिथाइल है तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। डाउट तो नहीं किसी को? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम क्या होगा इसका? नियो नियो पेंटेन। पेंटेन। हाँ, ये क्लियर है ना सबको? नियो पेंटेन, क्योंकि इसमें नियो ग्रुप आ रहा है। देखो स्ट्रक्चर ये है ना इसका, CH3 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 CH2H। तो ये ग्रुप क्या हो गया? नियो। पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए। ये ग्रुप नियो है तो हाँ अर्नब, तो नियो पेंटेन। नाम क्या होगा इसका? नियो पेंटेन।
सर पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जैसे दो आइसो ग्रुप आ रहे थे तो उसका कॉमन नेम क्या बनेगा? कॉमन नेम डाई आइसोप्रोपाइल बोल रहे हैं, ऐसे कोई नाम बनते नहीं ना, ठीक या है फिर सर। हाँ उसमें बनेगा नहीं नाम, ऐसे आईपीसी कॉमन नेम नहीं बने, कॉमन नेम हर एक के नहीं बनेंगे ना। यस सर। हाँ, नेक्स्ट कौन बताएगा 10th वाले बच्चों में से? सर मैं बोलूं? बोल उज्जवल। सर 2,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन। नहीं नहीं, दो ही न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो टेट्रा कैसे लग गया? न्यूमेरिकल वैल्यूज जितनी होंगी उसके हिसाब से लगेगा। और कौन बोलेगा? नहीं हिमांशु। टोटल कार्बन ही 8 है तो क्या बोल रही है? और कौन बोलेगा इसका नाम? चलो 11th में वैसे तो ट्राई करो। अर्नव, कनिष्क, निशी, छवि का छवि बोलो। सर 2,2,3,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। देखो मैंने तुम्हें बोला ना, नंबरिंग पहले करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट इसमें से लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, कर रहा हूँ एक लॉन्गेस्ट चेन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, 4 कार्बन है। दूसरी लॉन्गेस्ट चेन, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा, 4 कार्बन है इसमें और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है। तीसरी लॉन्गेस्ट चेन, बहुत सारी बनेंगी। चौथी लॉन्गेस्ट चेन, पांचवी लॉन्गेस्ट चेन, ऐसे बहुत सारी बन रही है कि नहीं? तो बहुत सारी लॉन्गेस्ट चेन बनेंगी, कोई भी ले सकते हो तुम, कोई भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो इसमें से, क्योंकि सब सिमेट्रिकल है, एक जैसी है। अगर ऐसा ना होता तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसमें कोई भी ले सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया मैंने स्ट्रेट चेन। अगर ऐसा नहीं होता तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड चेन, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, उसको लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं। हाईली सब्स्टिट्यूटेड चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं। इसमें हम किसी को भी मान सकते हैं। अब 1 लिया इसको, 2 लिया इसको, नंबरिंग भी कहीं से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, सब कुछ चेन बिल्कुल सिमेट्रिकल है। 2 पे 2 बार मिथाइल है तो 2 2, 3 पे 2 बार मिथाइल है तो 3 3, 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो टेट्रा। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। किसी को डाउट कोई? डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट, एल्केन सीख लिया, ढंग से नंबरिंग कर ली इसकी, फिर दिक्कत नहीं आनी है बिल्कुल। एल्केन आना चाहिए ढंग से लिख। C3H7 CH3, एक, दूसरा सेकंड CH3 CH, टू होल ट्वाइस CH, C2H5 CHMe, CH2 होल ट्वाइस CH3, थर्ड CH Br CHCl2 CH Br2 CHCl2। चलो इनकी नेमिंग करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ राम। सर CH2 होल ट्वाइस है सेकंड चेन में। हाँ CH2 होल ट्वाइस दोनों जगह।
ठीक है सर। अक्षिता, गुनगुन, हर्षित, हर्षित 10th क्लास। सर। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। सर डन। चलो सबने कर लिया। अब 10th वाले बच्चों में से किसी को आंसर करना तो वो बोलेगा पहले। हाँ, फर्स्ट की नेमिंग, मैं ट्राई करूँ। नाम बोलो पहले अपना। सर उज्जवल गुप्ता। हाँ उज्जवल। सर 3,4 डाइमेथाइल हेप्टेन। बिल्कुल सही है, ध्यान देंगे। पहले ऊपर जो कार्बन है C2 था ना, उसको 2 खोल देंगे, 1 2। नीचे कार्बन कितने हैं? 3, C3H7 है, इसको भी खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे पहले, 1 2 और ये 3। H इसके साथ आएंगे 3, कॉर्नर वाले के साथ 3, बीच में है तो CH2, बीच में CH2 CH2 CH3। लॉन्गेस्ट चेन यही है, दिख रहा है सबको? कोई डाउट? ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहां से करते हैं, अगर 1 1 2 3 तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 4 पे आ रहा है ना मिथाइल, और यहां से करते हैं 1 2 3 तो 3 पे आ रहा है, तो इसलिए ऊपर से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे क्या है? मिथाइल। 4 पे क्या है? मिथाइल। 3 4 डाई मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। कोई डाउट? 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। स्ट्रक्चर बनाना है इसका, तो पहले हेप्ट ले लेंगे। हेप्ट में 7 कार्बन, 7। 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, एक ही बात है। H3 H2 H1 H1 H2 H2 H3। समझ आया कि नहीं? है हर्षित, देखो यस समझ सर, आया आ कि नहीं? गया। है आरुष? यस सर, आ रहा जैसे है। उज्जवल आंसर, हाँ जैसे उज्जवल कर रहा आंसर, तुम्हें भी करना है आंसर। तो ये आ गया 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन।
3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट की नेमिंग सर मैं बोलूं? कौन बोल रहा है? उज्जवल, यस सर। बोल उज्जवल। सर 5 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन। नहीं, और कौन ट्राई करेगा? सर 4 इथाइल 4 ethyl 5 methyl octane. हाँ बिल्कुल सही है, ये होगा ये क्या नाम है उज्जवल, देख समझा कि नहीं? यहाँ से नंबरिंग करेगा तो 1, यहाँ CH2 होल ट्वाइस मतलब 2 3 4 पे इथाइल आ रहा है, और यहाँ से करता 1 2 3 4 पे मिथाइल आ रहा है। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। इथाइल का ई पहले आएगा कि मिथाइल का एम? ई। इसीलिए नंबरिंग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ के नहीं है? 4 पे इथाइल लिखेंगे भी ऐसी, 3 पे मिथाइल, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। कोई डाउट? सर 5 मिथाइल नहीं चाहिए? सॉरी 5, 4 इथाइल 5 मिथाइल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर इथाइल पहले आया है, इसके लिए कोई रीजन है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं हमेशा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ध्यान टच कर। नंबरिंग यहाँ से क्योंकि ये समझ आ गया ना, क्योंकि 4 पे इथाइल आ रहा है यहाँ से, और यहाँ 5 पे मिथाइल आ रहा है, इसलिए नंबरिंग ऐसे की है। मान लो 5 पे 2 मिथाइल होते ना, तब 1 इसको देते, और इसी का स्ट्रक्चर बनाना है अगर, तो ऑक्टेन देखेंगे पहले। ऑक्टेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 कार्बन हो गए। 4 पे है इथाइल, 4 पे इथाइल C2H5, 5 पे मिथाइल CH3, बाकी जब CH3 H2 H2 H H H2 H2 H3। कोई डाउट? सर नेक्स्ट बड़े की नेमिंग कौन सब्स्टिट्यूएंट बताएगा? को पहले कंसीडर करेंगे। दोबारा बोलो। बड़े सब्स्टिट्यूएंट को पहले कंसीडर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बड़े सब नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर तो अगर 5 पे क्या कहते हैं जहाँ पे मिथाइल है हमारा 2 मिथाइल आ गए, तो सर वो तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो वही बात रही ना। नहीं लिखेंगे 4 इथाइल 5 5 डाइमिथाइल, हालांकि वो नहीं आएगा, तब आएगा 4 4 डाइमिथाइल 5 इथाइल, लेकिन लिखेंगे 5 इथाइल पहले। लिखते हैं हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग देखना है। और सर उस पे लोएस्ट नंबर भी आना चाहिए। नहीं लोएस्ट नंबर नहीं है। अब जैसे मान लो अगर यही होता, इसी में ध्यान देंगे, मान लो यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दूंगा, अब इसकी नंबरिंग बोली करने को, तब तुम यहाँ से करोगे 1 2 3 4, 4 पे 2 सब छोड़ आ रहे हैं ना, इसलिए वहां से 4 पे एक ही आ रहा है, तो इसे ऐसे करेंगे 5 6 7 8। लिखेंगे ऐसे 5 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल। समझिए कि नहीं है? सर जो आपने नीचे क्वेश्चन दिया है उसको हम 5 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन कह सकते थे? 5 इथाइल नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, जो नीचे दिया है ना, नहीं 5 इथाइल नहीं बोलेंगे ना, इथाइल 4 पे ही आएगा इसमें। यस सर मैंने भी यही किया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, और कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट की नेमिंग करो, क्या पता उससे क्लियर हो जाए कुछ। नेक्स्ट की नेमिंग करो। सर नेक्स्ट वाले में कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो रहे, बीच वाले 2 के। हाँ गलती कर दी, एक मिनट रुक जाओ, Cl कर देना, Cl आएगा। हाँ अब करो। कौन बोलेगा नेमिंग इसकी? 133 tribromo 244 trichlorobutane. निश्चित तुमने करेक्शन जो किया तुमने देखा नहीं उसको। सर 1,3 13 dibromo 2,4 244 trichlorobutane. नहीं नहीं, अभी भी गलत है। और कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोले हिमांशु।
सर 133 ट्राई ब्रोमो 244 ट्राई क्लोरो। गलत है, गलत है। और कौन ट्राई करेगा? सर मैं बोलूं उज्जवल शर्मा। अब बोलो जुबन। सर 113 ट्राई, सर 24 डाई ब्रोमो 113 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। बिल्कुल सही। नेमिंग करेंगे नीचे से, यहाँ बन देंगे तो 2 क्लोरो आ रहे हैं, यहाँ बन देते तो 1 ही ब्रोमो आ रहा है। तो पहले कहां से करेंगे? जहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अगर सेम होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 3 4। निशी क्लियर हो गया? तो अब क्या आएगा इसमें? 2 पे ब्रोमो है, 4 पे ब्रोमो। लिखेंगे ब्रोमो को पहले, 2 4 डाई ब्रोमो, 2 4 डाई ब्रोमो और 113 ट्राइक्लोरो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? निशी यस सर, वो बस चेंज के नोट नहीं किया था, उस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। समझ आ गया अभी? यस सर। चलो नेक्स्ट ट्राई करना है। एक ये नेमिंग कर दो जल्दी से, और एक ये। ऐसे खाली वैलेंसी छोड़ते हैं तो मतलब क्या होता है इसका? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल इधर लगा, मिथाइल इधर। करो, 2 नेमिंग करो जल्दी से। सर हाइड्रोकार्बन में C और H होना जरूरी है। आवेदन सर मैं पूछ रहा था कि हाइड्रोकार्बन की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें C और H होना नेसेसरी है। हाइड्रोकार्बन, हाँ, सी और एच होना जरूरी। एंड सर जो हमने नेमिंग के रूल सीखे हैं वो मतलब हाइड्रोकार्बन पे अप्लाई होते हैं। सब्सटेंस लगाए ना, सब्सटेंस लगेंगे। फंक्शनल ग्रुप के लिए भी अप्लाई होंगे, फंक्शनल ग्रुप के लिए थोड़ा चेंज आएगा। अभी मतलब जो जो सिखाया आपने उसी के फर्स्ट बेसिस पे करना। जो आपने फर्स्ट कंपाउंड दिया है वो हाइड्रोकार्बन है। रूल लगाएंगे इसमें, कार्बन कार्बन चेंज है ना, लगेगा। हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन रूल वही लगाना है। यस सर। हाँ, कर लिया ट्राई अब। फर्स्ट नेमिंग बोल हिमांशु जल्दी से। 22444 पेंटाब्रोमो 11133 पेंटाक्लोरो।
और कौन बोलेगा? ब्यूटेन, और कौन बोलेगा नेमिंग इसकी? सर मैं और मैं बोलूं? बोलूं? उज्जवल शर्मा। हाँ उज्जवल बोल। सर 11133 पेंटाब्रोमो 22444 पेंटाक्लोरो ब्यूटेन। बिल्कुल सही है। 1 पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है और ऊपर भी 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। 11133 पेंटाब्रोमो। 2 पे 2 है क्लोरो, 4 पे 3 22444 पेंटाक्लोरो। 4 कार्बन है ब्यूटेन। आया समझ के नहीं? नेक्स्ट की नेमिंग कौन बोलेगा? नेक्स्ट की नेमिंग 1-chloro-5,5 dimethyl hexane। बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, इसमें कई बुक्स में भी गलत दे रखा है कि लोअर सम रूल फॉलो करो। यहाँ पे तो लोअर सम रूल क्या आ रहा है? 1 + 5 + 5। उधर से करते 1 इसको देता अगर मैं 1 2, तो 2 + 2 + 3 4 5 6 आता, +6। वहां से 10 आ रहा है, यहाँ से 11 आ रहा है, लेकिन फॉलो क्या करेंगे? जो भी निश्चित ने बोला है। ध्यान रखना, नहीं गलत हो जाएगा ये। जहां पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है वहीं से नेमिंग करनी है। जहां पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है वहीं से नेमिंग करनी है। ये मत सोचना कि यहाँ पे तो 2 लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन वो 2 पे है ना। यहाँ से क्या आ रहा है? 1 पे क्लोरो, तो 1 पे क्लोरो को फॉलो करेंगे। जितनी भी नेमिंग होगी सब तुम्हें 2-2 बार लिख करके भेजनी है ग्रुप पर। सबको करना है 2-2 बार। ये मैं और भी नेमिंग के अभी भेजूंगा वीडियोस, उसको करना है सबने। सर ये अभी ढंग से क्लास नोट्स भी करना। भेजने हैं? हाँ क्लास नोट भी भेजना जरूर भेजना।